हेलो एवरीवन, आई एम स्वीटी गोयल इन फ्रंट ऑफ यू। और आज हम करने वाले हैं फिजिक्स और मैथमेटिक्स का एक कॉमन टॉपिक, दैट्स नेम इज द सिग्निफिकेंट फिगर्स। इस टॉपिक में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में करेंगे। सबसे पहले होते क्या है, किस तरह से हमें इनकी जरूरत हुई, ये सब हम करेंगे। हमारी जो हम स्टडी कर रहे हैं, फिजिक्स की स्टडी कर रहे हैं, और फिजिक्स आपको पता है 80% मैथमेटिक्स से रिलेट करती है। विदाउट मैथमेटिक्स वी कांट थिंक टू डू फिजिक्स। हम फिजिक्स को करने की सोच भी नहीं सकते अगर हमारी मैथमेटिक्स नहीं है। तो मैथमेटिक्स में जब हम कैलकुलेशंस करते हैं, बहुत सारे मेजरमेंट्स निकालते हैं एक्सपेरिमेंट्स करके। फिजिक्स में हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और मैथमेटिक्स से हम कैलकुलेशंस निकालते हैं। वो हमेशा सही नहीं होती, एक्यूरेट नहीं होती। सही होती है बट वो क्या होती है, उनमें एरर्स होते हैं, उनमें कुछ एक्यूरेसी होती है। ठीक है, उनको हमें एक्यूरेट करना पड़ता है। तो उसके लिए हमारे पास क्या नीड हुई, हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की नीड हुई कि अगर हमारा इतना लेंथी डाटा है उसको हम किस तरह से शॉर्ट फॉर्म में और फुली एक्यूरेट फॉर्म में हम उनको सोल्व कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट्स में। तो उसके लिए हम सिग्निफिकेंट्स लेके आए। इसके अंदर आपको कुछ समझ में आएगा। डेफिनेशंस हम करेंगे बाद में, सबसे पहले हम एग्जांपल्स करते हैं, उसके बाद आपको डेफिनेशन समझाएंगे। एग्जाम्पल हम किस तरह से करते हैं, अगर हमें रीडिंग मिलती है, किस तरह से मिलती है कि 14.62, या आप मान लें, हाँ, आपको क्या मिल गई, एक रीडिंग मिल गई 14.62। तो इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे कहता है कि जो 1 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 2। आप यही बोलते हो 14.6 और 2। बट सिग्निफिकेंट फिगर्स के टाइम में हम कहेंगे कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है हमारे, 3। या अगर हम कह दें इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 4, क्योंकि 1 2 3 4 कितने डिजिट्स है आपके, 4 डिजिट्स है। बट ये जो आगे वाले हैं 1 और 4, ये तो क्या है आपके, 1 और 4 क्या है आपके, सर्टेन डिजिट फिक्स है। बट जो 6 और 2 है वो क्या है आपके, अनसर्टेन, क्या है आपके, अनसर्टेन। ठीक है, ये रिलायबल नहीं है, ये नॉट रिलायबल है। इन सबको हम शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए हमें क्या चाहिए था, सिग्निफिकेंट फिगर्स की टर्म आती है। इनमें हम क्या करते हैं, कुछ चेंजमेंट्स करते हैं। ठीक है, वो चेंजमेंट्स हम आपको बताएंगे अब किस तरह से हम चेंजमेंट्स करते हैं। अगर हमारे पास यहाँ आता 14.3, तो 1 और 4 तो क्या होते हैं हमारे, सर्टेन, बट जो 3 है वो क्या होता है हमारा, अनसर्टेन। कहने का मतलब जो पॉइंट के पीछे, पॉइंट के जो लेफ्ट हैंड साइड जो टर्म्स होती है वो तो क्या होती है, सर्टेन होती है। बट जो पॉइंट के राइट हैंड साइड टर्म्स होती है वो क्या होती है हमारी, अनसर्टेन होती है। ठीक है, इतना बात आप अब यहाँ तक याद कर सकते हो। इसके बाद हम अगर आपको ये बताएं, काफी बार बच्चे सोचते हैं कि मैम अगर हम एक यूनिट को मीटर से सेंटीमीटर या सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे सिग्निफिकेंट डिजिट्स चेंज होंगे। ठीक है, ऐसा बोलते हैं बट ऐसा नहीं है। याद रखो, इसका एक रूल है सिग्निफिकेंट फिगर्स का, जो क्या कहता है आपको कि सिग्निफिकेंट फिगर डज नॉट चेंज इफ वी चेंज द क्वांटिटी इन वन फिजिकल क्वांटिटी टू द अदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने यहाँ पे लिया 13.3 सेंटीमीटर, हमने यहाँ पे क्या लिया, 13.3 सेंटीमीटर। अब इसको आप किस में चेंज कर रहे हो, आप सेंटीमीटर से आप मीटर में चेंज कर रहे हो। ठीक है, तो मीटर में चेंज करोगे तो आपको अच्छे से पता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस का 2 मीटर। ये बात आपको पता है। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या करते हो, 13.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 2 मीटर। तो काफी बच्चे कहते हैं मैम ये भी अब आपका क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर का एक डिजिट होगा। नो, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने थे, 1 2 3, कितने थे आपके, 3। तो यहाँ पे भी कितने हैं, 1 2 3, कितने होंगे आपके, 3। जो 10 के पावर्स में होते हैं उनका कोई रोल नहीं होता सिग्निफिकेंट फिगर्स में। हो गया कंफर्म। इस तरह से हमें कहता है, अब डेफिनेशंस देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या है। कि सिग्निफिकेंट फिगर्स आर दोस डिजिट, वो डिजिट होती हैं किसी भी नंबर में दैट आर नोन विद सर्टेनिटी, जो बिल्कुल सर्टेनिटी से कि हाँ ये होगी ही होगी, उनको सर्टेनिटी से क्या करते हैं हम, मेजर करते हैं, उसमें एक प्लस करते हैं। अगर डिजिट क्या है आपकी, अनसर्टेन, डिजिट क्या है आपकी, अनसर्टेन। काफी स्टूडेंट्स को यहाँ पे कंफ्यूजन रहेगी, वो क्या है हम बताते हैं। स्मॉलर क्लासेस में आपके टीचर्स ने कराया भी होगा, वही है उसको रूल में दे दिया। जैसे 4.26 क्या आता है, 4.26। मैथमेटिक कैलकुलेशन में हम इसको क्या करते हैं, एक्यूरेसी से करने के लिए कि ये वाली जो डिजिट है ये 5 से बड़ी है तो आगे वाले में क्या कर देते हो आप, +1 ऐड कर देते हो, तो क्या आ गया 4.3। ये मोस्ट एक्यूरेट सिग्निफिकेंट फिगर्स है।
सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें? 2। कितने हैं आपके? 2। हो गया। इस तरह से डेफिनेशन बताई हुई है। अब आता है यहाँ पे कि जो सिग्निफिकेंट फिगर होता है, जब आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को चेंज करते हैं डिफरेंट क्वांटिटीज में, तो वो चेंज नहीं होते। अगर 3 थे तो 3 ही रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। अब इसके बाद हम करते हैं यहाँ पे रूल्स फॉर द सिग्निफिकेंट फिगर्स, कि व्हाट आर द मेन रूल्स। ठीक है, रूल्स करने के बाद मैथमेटिक्स कर रहे हैं तो पहले रूल्स करेंगे, उसके बाद हमारी कैलकुलेशन करेंगे, हाउ वी ऐड, हाउ वी सब्ट्रैक्ट, हाउ वी मल्टीप्लाई एंड हाउ वी डिवाइड। आफ्टर दैट सिग्निफिकेंट फिगर इज कंप्लीट। बस प्रैक्टिस है इस वीडियो में और कुछ नहीं है। प्रैक्टिस के बिना ये टॉपिक नहीं आएगा, तो इसलिए सब कुछ है यहाँ पे। चलिए देखते हैं। चलिए अब देखते हैं हमारे रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स, कि व्हाट आर द मेन रूल्स फॉर द सिग्निफिकेंट फिगर्स। किसी भी चीज को हमने स्टार्ट किया है तो रूल्स करने हैं। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट रूल आता है वो रूल ये कहता है कि आपके जितने भी नॉन डिजिट जीरो होंगे, सॉरी ऑल नॉन डिजिट्स, नॉन जीरो डिजिट्स, डिजिट्स हैव सिग्निफिकेंट फिगर्स। उनके क्या होंगे? आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम 1 पॉइंट करेंगे, उसके एग्जांपल्स करेंगे, देन हम सेकंड पॉइंट करेंगे, उनके एग्जांपल्स करेंगे। हम रटेंगे नहीं किसी भी चीज को। तो यहाँ पे कहता है कि जो नॉन जीरो डिजिट्स होती है उनके क्या होंगे? हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। वो किस तरह से आपको पता चलेगा? मान लीजिए अगर आपके पास यहाँ पे हम क्वेश्चन करते हैं कि 2, 3, 5 में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, 17 में, 20 में, 4, 0, 2, 5 में, तो यहाँ पे कितने आपके डिजिट्स होंगे? अगर ये जीरो वाला भी हम 9 बना देते हैं तो 9, 4, 9, 2, 5। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कितने होंगे? हमारा 1 डिजिट है तो 1, यहाँ पे 1 और 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये हमारे क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये हमारे क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर्स। जितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे उतने ही हमारे क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है आपको। इसके बाद हमारा सेकंड रूल हमें कहता है, सेकंड रूल हमें क्या कहता है सुनेंगे, कि जो यहाँ पे अगर आपके डिजिट्स हमने यहाँ पे रब कर दिए हैं, अभी हमने कहा कि जो जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं उनके पास क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो यहाँ पे कहता है ऑल जीरोज बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स हैव सिग्निफिकेंट फिगर। उनके पास क्या होंगे? उनके सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे बताता है किस तरह से, 40025। अगर आपको इस तरह से एक नंबर मिल जाता है तो जीरो तो है बट किसके बीच में है? नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में, तो ये क्या होंगे? आपके सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए यहाँ पे? 5। कितने हो गए? 5। ठीक है, अगर आपको ऐसे मिलता 109 तो कितने होते? 3। अगर आपको ऐसे मिलता 20057 8 तो कितने होते? 1 2 3 4 5 6। तो जो जीरो होते हैं नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में, वो कैसे होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होते हैं। कर लोगे? सेकंड पॉइंट भी हो गया आपका। थर्ड पॉइंट आपको कहता है ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट हैव नोट सिग्निफिकेंट फिगर। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी आपके पास इस तरह से आपको नंबर मिल जाता है, ये नॉन जीरो डिजिट्स है, उसके राइट साइड में क्या है? आपके पास जीरोस है, तो उनके कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे बताया इसके कितने होंगे? आपके 2। अगर हमें 2 के पीछे 5 जीरो मिल जाती है इस तरह से, तो यहाँ पे कितना होगा उसका सिग्निफिकेंट फिगर? 1। जो नॉन जीरो डिजिट्स होंगी वो क्या किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे? आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी। जीरोस है वो आपके काउंट नहीं होंगे अगर वो कहाँ है? आपके राइट साइड में है। सिंपल हो गया ना, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, कर लोगे आप। अब आपका फोर्थ पॉइंट आता है। फोर्थ पॉइंट आपको क्या कहता है? ऑल जीरोज राइट टू द डेसिमल। डेसिमल पॉइंट होता है उसके क्या होने चाहिए? राइट में होने चाहिए।
और जो नॉन जीरो डिजिट्स है उनके क्या होने चाहिए, लेफ्ट में। ऑल जीरोज बिटवीन राइट टू द डेसिमल एंड लेफ्ट टू द नॉन जीरो डिजिट हैव नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। उनके क्या होते हैं, कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते। जैसे हम आपको अगर करके बताते हैं तो किस तरह से बताएंगे, ये दे दिया हमने 0.0027, डेसिमल के तो राइट बट नॉन जीरो डिजिट्स के लेफ्ट, तो इनका कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे कितने आएंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स, 2। ठीक है, अगर आपको हम दें 0.02 तो कितना आएगा 1। हम दें आपको 0.00987 तो कितना आएगा हमारा 3। तो जो पॉइंट के बाद राइट साइड और नॉन जीरो डिजिट्स के लेफ्ट साइड होते हैं उनका कोई वैल्यू नहीं होती, उनकी कोई सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते। समझ गए? ओके, वेरी गुड, समझ गए। तो अब इसके बाद हमारा आता है 5 पॉइंट। हमें क्या कहता है कि जितने भी आपके जीरोस आते हैं, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल एज वेल एज नॉन जीरो डिजिट हैव सिग्निफिकेंट फिगर्स। उनके क्या होते हैं, हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। आप किस तरह से करोगे, जैसे देखिए 0.200, ये डेसिमल था, ये जीरो है, ये किस साइड आपके राइट में है, और आपके नॉन जीरो के भी क्या है, ये राइट में। दोनों की क्या है, सेम डायरेक्शन है। यहाँ पे हमने देखा था इस वाले पॉइंट में एक राइट था तो एक क्या था आपका लेफ्ट, तो उस वजह से हमने उनको काउंट नहीं किया था। अगर लर्न करने के लिए हम एक सिंपल रूल बताएं तो यहाँ पे डेसिमल के भी राइट है, नॉन जीरो डिजिट्स के भी राइट है, तो ये क्या होंगे, काउंटेबल होंगे। 1 2 3 कितने होंगे हमारे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ठीक है, अगर ये होता 0.270 तो भी हमारे कितने होते, 3 होते। अगर ये हमारा होता 0.1 के पीछे इस तरह से जीरो होती तो 1 2 3 4 5, तो हमारे कितने डिजिट्स का होता, 5 डिजिट्स का सिग्निफिकेंट फिगर होता। सिंपल है, कर लोगे। देखिए देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन समथिंग। अगर आपको ऐसे मिलता है 7 के 5 के पीछे 2 जीरो, तो ये वाले काउंट नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं है। नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड में जब जीरो है वो कैलकुलेट तभी होंगे जब वो किसके साथ हो, डेसिमल के साथ हो। यहाँ पे छोटे छोटे डिफरेंस है वो आपको करते आने चाहिए। ठीक है, ये जैसे आप करते हो तो अब इसके बाद हम आपको कराते हैं, इसमें कैलकुलेशंस कराते हैं, अलजेब्रा कराते हैं, हाउ वी सब्ट्रैक्ट, हाउ वी ऐड एंड हाउ वी मल्टीप्लाई एंड हाउ वी डिवाइड। ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरह से। तब तक आप फटाफट इन सारे रूल्स को अपनी नोटबुक पे राइट डाउन कर लीजिए। सिग्निफिकेंट फिगर आपको देखने में और समझने में बहुत इजी लगेंगे अगर आपको रूल्स लर्न है तो। अगर आपको रूल्स लर्न नहीं है तो ये बहुत टिपिकल हो जाते हैं, तो इसलिए सारे रूल्स को राइट करते हुए चलिए और प्रैक्टिस सेट्स को बिल्कुल आराम से देखिए। आपको सिग्निफिकेंट फिगर में इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली। हर तरह के क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो सबसे पहले हम कहते हैं यहाँ पे हमें क्या करना है, एडिशन। हम छोटे बच्चे थे तो हमने सबसे पहले एडिशन सीखा था, 2 + 2। मम्मा बोलती थी या आपकी मैम कहती थी 2 + 2। आप ऐसे कीजिए 1 और 2, 1 और 2, 1 2 3 4, हमारा कितना आता था, 4। सो एडिशन से हमारे बहुत सारे इमोशंस जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारा सबसे पहले सीखने वाली चीज थी एडिशन, तो उसी को हम करते हैं सबसे पहले। अब यहाँ पे इमोशंस तो है बट उसके साथ लॉजिक्स भी है, तो कैसे करेंगे। मान लीजिए हमारे यहाँ पे क्या है 11.4, यहाँ पे हमारा क्या है 22.67। हमने इनको क्या करना है, ऐड करना है। क्या कर दिया हमने, इनको ऐड कर दिया। तो किस तरह से ऐड कर दिया, सोचिए। यहाँ पे क्या है हमारा 7, यहाँ पे क्या आ गया हमारा 10, यहाँ पे क्या आ गया हमारा 3 और यहाँ पे क्या आ गया हमारा 3, 33.07। तो आप इनको किस तरह से सोल्व करोगे। एडिशन से पहले कुछ और रूल करा देती हूँ, नहीं तो आप फिर कंफ्यूज करते मुझे। देखिए अगर आपके किसी भी चीज के पीछे 1.02 मिले इस तरह से, ठीक है 1.02, डेसिमल के बाद आपको क्या मिला हुआ है, यहाँ पे 02 मिला हुआ है, या ऐसे कह दीजिए आप आपको कि 1.05 मिल गया, 6 मिल गया, और भी इजी कर देते हैं आप कैलकुलेशन को, 6।
तो आपको क्या करना है, 5 से बड़ा है ना लास्ट में, 5 से क्या आपका बड़ा है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आगे वाले डिजिट में 1 ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा 1.1। हो गया सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इसके बाद अगर ये आपका क्या होता है, यहाँ पे 5 होता, क्या होता आपका 5, तो भी आपका यही आता। अगर आपका ये होता 1.03 तो आपको क्या आता, कुछ भी नहीं आता, सेम टू सेम यही रहता। ठीक है, चेंजमेंट्स कब होते हैं 5 डिजिट्स के अक्रॉस, तो आपको लर्न रखना है। अगर पीछे वाले डिजिट क्या हो 5 हो या 5 से बड़ी हो तो आप आगे क्या कर दोगे, आगे वाले डिजिट में एक ऐड कर दोगे। ठीक है, अगर वो क्या है 5 से छोटी है तो आप उसमें कोई भी चीज ऐड नहीं करोगे, उसको एज इट इज आप रहने दोगे। सिंपल हो गया ना। अब हम करते हैं एडिशन, तो यहाँ पे हम देखेंगे ये क्या है आपका 5 से बड़ा है, तो आगे वाले डिजिट में क्या कर देगा, रूल के अकॉर्डिंग ये 1 ऐड करा देगा, तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा 33.1। ये तो तुम्हारी क्या थी, एक्चुअल ऐड थी जो तुम करते आए हो अभी तक। सिंपल है। ये तुम्हारी क्या है, सिग्निफिकेंट ऐड है। ये क्या है तुम्हारी, सिग्निफिकेंट ऐड है। और इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 1 2 3, कितने हो गए हमारे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। सिंपल है ना। अगर इसके तरह एक और रूल करते हैं हम 13.24, यहाँ पे आ गया 4.67, तो हमारा क्या आएगा 4 और 7 11 8 9 पॉइंट, यहाँ पे 7 1, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर क्या है हमारा, यही है। सिंपल हो गया। इस तरह से हम ऐड कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे कितने डिजिट्स है हमारे, 4 डिजिट्स है। सिंपल सिंपल करते हुए चलिए, फिर उसके बाद हम उनके साथ में कंबाइन प्रैक्टिस कराएंगे। अब हमारा कहता है हमें सब्ट्रैक्शन करना है, फिर हमारी मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो चलिए देखते हैं। तो हम यहाँ पे एक बार और देखते हैं कि एक और रूल आपको बताते हैं। यहाँ पे आपको क्या कहता है, यहाँ पे कि 17.91 क्या है आपका 17.91, तो ये जो पीछे होता है ये बहुत छोटी क्वांटिटी है, इसको आप क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो, तो यहाँ पे क्या आ गया 17.9। ठीक है, इस तरह से आपका क्या था, एडिशन था। अब हम जो करने वाले हैं वो हमारी क्या है, सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन किस तरह से करेंगे, यहाँ पे हमें एक नंबर मिल गया 6 पॉइंट, एडिशन की जगह हमारा क्या हो गया यहाँ पे अब सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में हम करते हैं 6.67 माइनस का 2.32। ठीक है, तो हमें क्या वैल्यू मिलती है, 7 में से 2 गए 5, 6 में से 3 3, 6 में से 2 4। सिंपल हो गया। अब हमारा रूल क्या कहता है, अगर लास्ट वाला नंबर 5 या 5 से बड़ा है तो हम क्या कर देते हैं, राउंड ऑफ, क्या कर देते हैं हम, राउंड ऑफ कर देते हैं। और किस तरह से करते हैं, 4.4, हमारा आंसर क्या आ गया 4.4। इस तरह से अगर हम अब और कुछ कैलकुलेशंस करना चाहें तो किस तरह से करेंगे, 9.92 3.65। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कैसे करेंगे, 12 में से 5 7, 8 में से 6 2, 8 में से 3 5, राउंड ऑफ करेंगे 5.3। ठीक है, तो इस तरह से आप कैलकुलेशंस कर सकते हो, बिल्कुल इजी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। अगर आपको इस तरह से करनी है, यहाँ पे मान लीजिए आपका 2 है, यहाँ पे आपका क्या है 9, तो आपको कैसे करना है, 9 में से 5 4, 9 में से 2 7.6, यहाँ पे जो 4 है इसके पीछे आप इसको क्या कर सकते हो, राउंड ऑफ कर सकते हो, 7 के पीछे है तो आप इसको सिंगल डिजिट लेके चलोगे 6.7। ठीक है, 4 को आप एलिमिनेट कर सकते हो गया सब्ट्रैक्शन। अब इससे भी इजी आती है आपकी मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो चलिए उसको देखते हैं। बिल्कुल बच्चों वाला काम है, अगर थोड़ा सा रूल्स लर्न है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है आपको। मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन कैसे होती है भैया, 2 2 जा 4, 3 4 जा 12, ये हमारी क्या होती है, मल्टीप्लीकेशन होती है। तो अब इसको हमें किस रूल से करना है, ये रूल थोड़ा सा डिफरेंट है, तो थोड़ा सोच के कीजिएगा, समझ के कीजिएगा, ध्यान दीजिए। आपका क्या है यहाँ पे, x इज इक्वल टू 2.03, 2.03 मान लीजिए, कोई भी वैल्यू मान लीजिए, 4.6 2.8 8.9, y की वैल्यू आपने मान ली 4500। ठीक है, मान लिया आपने वैल्यू। सिग्निफिकेंट फिगर्स बताइए, x से कितने हैं 1 2 3, क्योंकि 0 तो बीच में है दो डिजिट्स के, तो यहाँ पे कितने आएंगे 3, 1 2, पीछे वालों का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे कितने हो गए 2। हमें क्या करना है, दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, x मल्टीप्लाई y, तो आप क्या करोगे 2.03 मल्टीप्लाई 4500,
तो इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, हम कैलकुलेटर नहीं है तो हम करके देखते हैं। 203 पॉइंट से 2 जीरो क्या होंगे आपके, कैंसिल हो जाएंगे। मल्टीप्लाई 45, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 5 3 1 9, क्या आ गई हमारी वैल्यू 9135। सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपने देखा था यहाँ पे रूल अब लगता है, कैलकुलेशन करने तक कोई वैल्यू नहीं है, अब हमें क्या करना है, उसकी एक्यूरेट वैल्यू निकालनी है। तो एक्यूरेट वैल्यू हमें क्या कहती है कि जितने भी आपके क्या होंगे लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, क्या होंगे आपके लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, उतने ही तुम्हारे क्या होने चाहिए, आंसर के सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। अगर आपके क्वेश्चन में आप जब मल्टीप्लाई कराते हो एक्स और वाई की, तो जितने आपके लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स आते हैं उनके उतने ही तुम्हारे आंसर के सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अगर यहाँ पे हम कहते हैं आपके 2 आते हैं लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, कितने हैं आपके 2, तो आंसर के भी क्या होंगे आपके 2 ही होंगे। आप क्या कैलकुलेट करोगे, आगे वाले 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 91। सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अगर हम यहाँ पे करते हैं कि यहाँ पे हम कहते हैं, अब एक और क्वेश्चन करके दिखाती हूँ मैं आपको, इसी क्वेश्चन में हम चेंजमेंट कर लेते। 4.500, क्या कर दिया हमने 4.500। अब तुम्हें पता है डेसिमल के राइट, नॉन जीरो डिजिट के भी राइट, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे 2 की जगह क्या हो गए बेटा 4, कितने हो गए 4 हो गए। तब अब यहाँ पे क्या करते हो, एक्स वाई को कैलकुलेट करते हो, तो 2.03 मल्टीप्लाई 4.500, सिंपल हो गया। इसके बाद आप इसको किस तरह से सोल्व कर सकते हो, यहाँ पे फिर वही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कितनी आई थी हम भूल गए हैं। 203 मल्टीप्लाई 45, ओके 5319, कितना आया था हमारा 9135। पॉइंट कितने के पीछे लगता है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया। हमारे सिग्निफिकेंट डिजिट्स में हमारे कितने होने चाहिए, हमारी 4 वैल्यूज होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 4 वैल्यू है 3, ओनली क्या होना चाहिए हमारे 3 वैल्यू। ये कैलकुलेट नहीं होते सिग्निफिकेंट फिगर्स में, तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ये वाले आंसर्स में आएंगे ओनली 3 डिजिट्स। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। सेम प्रोसेस डिवाइड के लिए, डिवाइड में आप क्या करते हो, सेम है बेटा, कुछ भी चेंजमेंट नहीं है। जो लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगी वही तुम्हारे आंसर में है। 4.25, y की वैल्यू है 2.02, ठीक है, दोनों में ही कितने हमारे, इसको चलो एक और कर लेते हैं 0, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितनी है 4 है। आपको क्या करना है, x बाई वाई दोनों को डिवाइड कराना है, 4.25 अपॉन में 2.020, ठीक है। अगर आप डिवाइड कराते हो, सिंपल ही है, अगर आप डिवाइड कराते हो यहाँ पे करके देखते हो, 4.25 2.0, अब इसको कराओगे 2 पे जाएगा 4.04 1 2, पॉइंट तो हम कैंसिल ही कर देते हैं, 2 1 आ गया, यहाँ पे फिर हमने 0 ली, यहाँ पे हमारा क्या आ गया 0, पॉइंट लगा के, तो 1 पे जाएगा हमारा 202, यहाँ पे क्या आ गया हमारा 8, फिर हमारे 0 ली ना जाने की कैरी, फिर हमने 0 लिए, किस पे जाएगा हमारा 3 टाइम्स पे, तो हमारी जो वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली वो क्या आएगी 2.103, क्या आएगी हमारी 2.103, नहीं सॉरी 0.2103। इस तरह से आपकी क्या आएगी वैल्यू आएगी। और सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें कहाँ तक कैलकुलेट करने, ओनली 3 तक कैलकुलेट करने, तो 3 को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, 1 2 3, ओके। इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। मल्टीप्लाई और डिवाइड हमें कहती है कि जैसा तुम्हें करना आता है वैसा करो, उसके बाद ये देखो कि लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं आपके क्वेश्चन के, उसके बाद उसका आंसर को उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर में आप एक्सप्रेस कर दीजिएगा। सिंपल हो गया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कर दोगे एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड द डिवाइड। अब इसके बाद आती है आपकी 2 डेफिनेशन, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। उनको करने के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करने वाले हैं, एरर्स करने वाले हैं, तो आप प्लीज मिस मत कीजिएगा टॉपिक को। चलिए अब देखते हैं हमारी एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो एक्यूरेसी हमारी क्या कहती है, सिंपल वर्ड है एक्यूरेट। मैम आप कितनी एक्यूरेट हैं, मैम आप कैसे कर लेते हो, आपकी वैल्यूज इतनी सही आती है कैलकुलेशन, आप किसी भी टीचर को कॉम्प्लीमेंट देते हैं, ये देते हो ना।
तो वो किस लिए देते हो, क्योंकि एक्यूरेसी, कि आप कितने एक्यूरेट है, कितने सही है चीजों को लेके। ठीक है, तो वही बात आ रही है यहाँ पे कि द क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट। ये कहता है कि अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया है, मान लीजिए कि अगर आपकी एक रोड है, ठीक है, आपकी क्या है, एक रोड है, आयरन रोड, जिसकी लेंथ कितनी है आपकी 4.276 मीटर। हम यहाँ पे कर देते हैं 4.276 मीटर है। सिंपल है। आपने क्या किया, एक्चुअल रोड है, तो आपको पता है इतनी लेंथ की, आपने मीटर स्केल लिया और मीटर स्केल से मेजर किया और फिर आप कहते हो मैम इट इज द 4.2 मीटर लॉन्ग। ये कितनी लॉन्ग है आपकी 4.2 मीटर। मतलब आपने एक्यूरेटली क्या कर लिया, उसको मेजर कर लिया है। बहुत ही छोटी क्वांटिटी है जो एरर में दिखाई दी है। इसके बाद हम आपको एरर्स कराएंगे इससे रिलेटेड। तो ये वैल्यू क्या हो गई तुम्हारी एक्यूरेसी, क्या हो गई तुम्हारी एक्यूरेसी, कि हाउ मच यू एक्यूरेट, ठीक है, कितने क्लोज हो आप उस क्वांटिटी के। सेकंड कहता है प्रिसीजन। अब यहाँ पे आपको होगी कंफ्यूजन, वो देखिए कैसे। प्रिसीजन मीन्स हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू बाय ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी बाय एन इंस्ट्रूमेंट टू ईच अदर। यहाँ पे भी आपने क्लोजनेस कहा, यहाँ पे भी आपने क्लोजनेस कहा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज, कि प्रिसीजन कहता है कि आप किसी भी एक वैल्यू के फिजिकल क्वांटिटी में, किसी भी एक मेजर्ड वैल्यू के आप कितने क्लोज हो। आप जब इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हो, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हो, तो आपस में वो कितने एक्यूरेट है, कितने क्लोज है। जैसे रोड की लेंथ इतनी थी, आपने मीटर स्केल से इतनी मेजर की, और एक आपका डिवाइस आता है जिसका नाम क्या है, वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है, कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स। इससे आपने इसकी रीडिंग मेजर करी 5.19, क्योंकि मीटर स्केल का लिस्ट काउंट कितना होता है आपका 0.01 सेंटीमीटर तक मेजर करता है वो, सिंपल है। और इसका लिस्ट काउंट कितना होता है 0.001। समझ गए, लिस्ट काउंट मतलब आप इससे कितनी छोटे से छोटी चीज मेजर कर सकते हो। तो उस वजह से इस इंस्ट्रूमेंट की वजह से इसकी रीडिंग इतनी आई है, दूसरे की वजह से इतनी आई है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कहेंगे एक्यूरेट वैल्यू कौन है, मीटर स्केल की है, बट जो प्रिसाइज होती है किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी के किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो सबसे क्लोज वैल्यू आई है वो क्या है आपकी 5.19। तो जो वर्नियर कैलिपर्स है वो क्या है, मोर प्रिसाइज है एज कंपेयर टू मीटर स्केल। मीटर स्केल आपका एक्यूरेट वैल्यू में ज्यादा था, बट आपका जो प्रिसाइज होता है वो प्रिसाइज आपका कौन है, यहाँ पे वर्नियर कैलिपर्स है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरह से आपका क्या हो गया, ये वीडियो कंप्लीट हो गया है अकॉर्डिंग टू द सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट हमारा वीडियो आने वाला है एरर से रिलेटेड। अगर आपको ये कैलकुलेशंस पसंद आए हैं, सोल्यूशन पसंद आए हैं, प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।